अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। 2 डेज़ बैक मेरे सामने से एक केस गुज़रा जिसके अंदर एक ख़ातून मेरे पास आई और वो किसी पेरिफ़ेरी से रेफ़र होकर आई और उन्हें बताया गया कि आपकी बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ हैं जो कि कैंसरस हैं और आपको अपनी बच्चेदानी भी रिमूव करानी पड़ेगी और आप कभी माँ नहीं बन सकती। इस कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। याद रखिए कि फाइब्रॉइड या रसोली एक बिनाइन ट्यूमर है और ये हरगिज़ कैंसरस नहीं होता। आपको अगर आप अनमैरिड हैं और अनमैरिड बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं और उनको कोई एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, वो अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं और उसके ऊपर फाइब्रॉइड आ जाता है, तो अगर उसका साइज़ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से कम है, तो आपने उस फाइब्रॉइड को बिल्कुल भी सर्जरी के थ्रू रिमूव नहीं कराना। अगर एक मैरिड खातून है और उसको फाइब्रॉइड है और वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रॉइड है, तो आपकी अगर वो फर्टिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है या इर्रेगुलर ब्लीडिंग कॉज़ कर रहा है, आपको कोई ऐसा सिम्पटम दे रहा है जो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो तब ही आपने सर्जिकली इसको रिमूव कराना है। बेसिकली हमें कैसे पता चले कि कहीं हमें फाइब्रॉइड तो नहीं बना हुआ? फाइब्रॉइड के 4 बेसिक सिम्पटम्स होते हैं जो एक खातून को जो है वो फ़ील करती है कि भई कोई मेरे साथ मसला चल रहा है। इसमें पहली चीज़ आ जाती है कि उसको अपनी लोअर पेट के निचले हिस्से में वज़न-वज़न सा महसूस होने लगता है। दूसरी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है जिसमें क्लॉट्स वग़ैरह भी साथ पास होते हैं। या उसको इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग हुई और 10 डेज़ के बाद दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। या उसको बार-बार रिकरेंट यूरिन में इन्फेक्शन होती है। इन तमाम अलामात की सूरत में लाज़मी अपने नियर बाय डॉक्टर से चेकअप करवाइए और अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आप रीश्योर हो सके कि आपको कोई रसोली जैसा कोई मसला तो नहीं है। अब रसोली की टाइप्स क्या हैं? रसोली बेसिकली 3 जगहों के ऊपर बनती है। रसोली या तो बच्चेदानी से बिल्कुल बाहर होती है या बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ बनती है या बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के ऊपर बन जाती है। अब जो बच्चेदानी से बाहर होती है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर हो, लाइनिंग के साथ हो या बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह पर हो, वो इनफर्टिलिटी के अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर देती है। अगर बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के ऊपर रसोली है तो वो आपके स्पर्म को क्रॉस ही नहीं करने देती और वो एक इनफर्टिलिटी का मेजर इशू बन जाता है जिसको रिमूव करना बेहद ज़रूरी है। रसोलियाँ आपकी ट्यूबों को भी ब्लॉक कर सकती हैं, इस तरह से भी आप इनफर्टिलिटी वाले मसले के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड ये इशू बार-बार तंग कर रहा है, तो आपने लाज़मी अपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है और रसोलियों के लिए लाज़मी आपने दवाइयों के थ्रू या सर्जिकली इसको रिमूव कराना है। अब सर्जिकली इसको कैसे रिमूव किया जाता है? सर्जिकली इसको ओपन प्रोसीजर्स के साथ, जैसे कि हम एक सिज़ेरियन सेक्शन में एब्डोमेन को कट करते हैं और उसके थ्रू रसोलियाँ रिमूव करते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। या इसको लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूव किया जाता है और उसके बाद थ्रू मॉर्सिलेटर एक मशीन है जिसके थ्रू आप इसको बाहर छोटे-छोटे टुकड़ों में आप इसको अपनी एब्डोमेन से बाहर ले आते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, 45 से उम्र आपकी ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर रसोलियों को रखने का, और अगर आपको है कि अभी आपकी जो मेनोपॉज़ वाली स्टेज है वो नहीं आई, तो फिर रसोलियों को यूट्रस के साथ रिमूव करवा देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होती है। अब हम लोगों ने इस सारे सिनेरियो में डिस्कस ये किया है कि आपने रसोलियाँ जब आ जाएँ तो ये नहीं सोचना कि आपकी बच्चेदानी 100% ही रिमूव होगी। रसोलियों के साथ एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपकी सिर्फ़ रसोलियाँ रिमूव हो, उसके बाद आपकी ट्यूब्स को जो है वो क्लियर किया जाए और उसके बाद प्रेगनेंसी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। अब रसोलियाँ किस तरीके से हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं? रसोलियों में जो सबसे एक मेजर इशू बनता है वो ये बनता है कि वो जो हमारी बॉडी का यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो सारा अपनी तरफ खींच लेती हैं और आपके यूट्रस को मुकम्मल न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपकी जो लाइनिंग है बच्चेदानी की उसको बदल सकती हैं। शेप ऑफ जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी की पूरी शक्ल है, उसमें बिगाड़ पैदा कर सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो होने में थोड़ा डिले हो सकता है।
अब अगर एक औरत हामला हो चुकी है और उसको फाइब्रॉइड है, तो हो सकता है कि जब उसकी डिलीवरी हो, उसके बाद उसको ब्लीडिंग जो है दूसरी ख़वातीन से ज़रा ज़्यादा हो या उसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। अगर रसोलियों के साथ एक औरत हामला हो चुकी है, तो मिसकैरेज का चांस बढ़ सकता है, थोड़ी-सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, सिज़ेरियन सेक्शन का चांस बढ़ सकता है। जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं बल्कि सिज़ेरियन सेक्शन से जो होने की एक अलामत वो भी हो सकती है और आपकी जो बच्चेदानी की आवल है, वो भी किसी और साइड के ऊपर जुड़ने के खदशात होते हैं। सो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी रसोली का इलाज लाज़मी करवाइए और उसके बाद बच्चे के लिए प्लान करिए।